कोरोना बंदिशों में ढील देने की तैयारी। मई के बिल में मिलेगा 60 यूनिट निशुल्क बिजली का तोहफा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से समारोह स्थलों में 50% क्षमता की शर्त खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च से आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र जारी हुए हैं। हिमाचल में प्रतिबंध समाप्त होते ही हिमाचल में 2 साल बाद स्कूलों में भी प्रार्थना सभाएं और खेलकूद गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि फेस मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों में लोगों को पूरी मौजूदगी पर अभी शर्तें लगी हुई हैं। इन गतिविधियों के लिए इंडोर में 50% क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में 50% और अधिकतम 300 लोगों के ही एकत्र होने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की सरकाघाट की नेहा ठाकुर ने बेकार मटेरियल जैसे कागज, बारीक रेत, नारियल के छिलकों और साधारण सीमेंट से इको फ्रेंडली ईंटें तैयार की हैं। ये ईंटें पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने के साथ कम लागत और कम वजन में उपलब्ध होंगी। प्राकृतिक रेशों से तैयार ये ईंटें मकान की दीवारों, सुरंगों और फुटपाथ की चिनाई में लगाई जा सकेंगी। एक ईंट मात्र 6 रुपये में उपलब्ध होगी, जबकि दूसरी एक ईंट 10 से 12 रुपये में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक मासिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मई से बिजली बिल नहीं आएंगे। 125 यूनिट तक 1 रुपये की दर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल आएगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से ये व्यवस्था शुरू होगी। अप्रैल में खर्च की जाने वाली बिजली के आधार पर नई व्यवस्था के तहत मई में बिल आएंगे। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इस फैसले से राहत मिलने के आसार हैं। 31 मार्च 2022 तक पुरानी व्यवस्था के तहत बिजली बिल जारी होंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र को हिमाचल के अगले फार्मास्यूटिकल हब के रूप में चिन्हित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए कई फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इकाइयों ने रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है। यहाँ सड़क, रेल और हवाई संपर्क की बेहतर सुविधाएं हैं। कंदरौड़ी में न्यूट्रास्यूटिकल इकाई स्थापित करने के लिए मैक्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड ने गुरुवार को 100 करोड़ रुपए का निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इसमें 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल को जनमंच होने जा रहा है। जयराम सरकार का ये 25वां जनमंच होगा। सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी मंत्रियों की ड्यूटियां तय कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जिला हमीरपुर के सुजानपुर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज लाहौल स्पीति जिला के काजा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह शिमला, शहरी विकास मंत्री बिलासपुर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ऊना, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा जिला कुल्लू के भूरंज और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जिला कांगड़ा के इंदौरा, परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जिला मंडी के जोगिंद्रनगर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जिला चंबा के डलहौजी, जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जिला किन्नौर के कल्पा और वन मंत्री राकेश पठानिया जिला सोलन के अर्की और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जिला सिरमौर के नाहन में जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेंगे। चार दिनों तक शिमला शहर के अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। हफ्ते के चौथे शनिवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। रविवार की छुट्टी रहेगी। सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारी यूनियनों की हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक एवं अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि फोरम के 9 में से 3 घटक संगठनों के सदस्य ट्रेड यूनियनों की 28 और 29 मार्च की हड़ताल में भाग लेंगे। बैंक अधिकारी परिसंघ का इस हड़ताल को बाहरी समर्थन रहेगा। इस हड़ताल में बैंक अधिकारी शामिल नहीं होंगे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। मटर के दामों में फिर से उछाल आया है। बीते सप्ताह मटर 25 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। अब ये दाम 35 से 45 रुपए तक पहुंच गए हैं। गुरुवार को सब्जी मंडी सोलन में मटर 40 रुपए प्रति किलो बिका। मटर के दामों में आए उछाल के बाद किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई है। सोलन सब्जी मंडी में मटर की फसल लगभग सभी क्षेत्रों से आने लगी है। आमतौर पर मटर की 3 से 5 बार तुड़ाई होती है। ऐसे में यदि दाम न मिले तो किसानों का खर्च तक नहीं निकल पाता। आढ़तियों के अनुसार कुछ दिनों में मटर के दामों में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसले में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियोक्ताओं की ओर से वसूली कानून में स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बरोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित कर्मचारियों से वसूली गैर कानूनी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों या फिर 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से वसूली के आदेश देने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागों की ओर से वेतन निर्धारित करते समय की गई आर्थिक अदायगी की वसूली को गैर कानूनी ठहराया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर कुनाह और पुंग खड्ड में जगह जगह यूरेनियम के अवशेष मिले हैं। खुदाई करने वाली आउटसोर्स कंपनी ने इसकी रिपोर्ट परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में भी ग्राम पंचायत ख्या के लंबेड़ा गांव में खुदाई के दौरान यूरेनियम के अवशेष मिल चुके हैं। दरअसल कोविड काल के बीच निदेशालय ने आउटसोर्स कंपनी से खुदाई का काम शुरू करवाया है। इसी दौरान ये अवशेष मिले हैं। कुनाह और पुंग के बीच 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। कुनाह और पुंग खड्ड नाल्टी, नेरी और नारा गांव से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय पहले सर्वे कर चुका है। इस सर्वे में प्रदेश के 11 विभिन्न स्थानों पर यूरेनियम होने की पुष्टि हुई है। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी में अब स्नो लेपर्ड के 2 शावक दिख गए हैं। किब्बर की पहाड़ियों के साथ लगते नाले में खेल रहे दोनों शावकों को स्पीति में कार्यरत सहायक लोक संपर्क अधिकारी अजय बनियाल ने अपने कैमरे में कैद किया है। इससे पता चलता है कि स्पीति घाटी का वातावरण स्नो लेपर्ड के जनजीवन के लिए बेहतर है और आए दिन यहाँ की पहाड़ियों पर स्नो लेपर्ड विचरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कामिक और ड्रैमोल के चरागाह के निकट आसपास इनकी मौजूदगी महसूस की गई। वन विभाग की माने तो बर्फानी तेंदुए ने स्पीति घाटी के अनुरूप खुद को ढाल लिया है और यहाँ इनकी हलचल देखने मिल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।